A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, आया समझ में? हमने समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती पढ़ लिया है। तो पहला प्रश्न जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 है बराबर 0। ठीक है, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे 7x प्लस 6y और माइनस का 9 बराबर 0। ये है। इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसकी तुलना करके हमें बताना है कि कब प्रतिच्छेदित होगी, कब संपाती होगी और कब हमें यहाँ पे समांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि इनके गुणांक यानी कि x का गुणांक y का गुणांक निकालते हैं हम पहले। तो अगर हम A1 देखें तो 5 है, A2 देखें तो हमारा 7 है इसका गुणांक। ठीक है, दूसरे में अगर हम B1 का देखें तो 4 है, -4 है, ये B1 का -4 है, इसके साइन भी साथ में लेते हैं, मतलब माइनस भी साथ में लेते हैं। और B2 जो हमारा है वो 6 है। ठीक है, और हमारा C1 जो है 8 और हमारा C2 जो है हमारा -9 है। तो हम कंपेयर करते हैं, अगर A1/A2 को कंपेयर करते हैं, तुलना करें तो 5/7 होगा। ठीक है, और अगर हम B1/B2 की तुलना करें तो हमारा जो बनेगा -4/6, ये हमारा बनेगा। तो क्या यहाँ पे A1/A2 बराबर है? यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता, कौन सा बताया था मैंने? वो बनेगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जो हमारी जो होगी वो प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। आए बस समझ में? ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 2 है, हमारा 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y, ठीक है, प्लस का 12 बराबर का 0। दूसरा हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये हमारा है। यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो A1/A2 9/18, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना के 18। ठीक है, B1/B2 बराबर 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। और हमारा C1/C2 ये हमारा कितना हो जाएगा? 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना के 24। यानी कि देखोगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारी रेखाएं कैसे बनेगी? तो हमारी रेखाएं यहाँ पे संतापी रेखाएं बनेगी। समझ में आई बात? ये कैसी बनेगी? संतापी रेखाएं हमारी बनेगी। समझ में आई बात? यानी कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है तो हमारी जो रेखाएं बनेगी वो संतापी रेखाएं बनेगी। यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है, सारे तीनों अगर बराबर है तो हमारी संतापी रेखाएं बनेगी। ठीक, अब हमें तीसरा तीसरा देख लेते हैं। हमारा दूसरा हो गया प्रश्न संख्या 3, दूसरे का तीसरा पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे 6x, ठीक है, -3y प्लस का 10 बराबर का 0 है। और दूसरा हमारा है 2x -y और प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, यही है। हम अब इसको भी देख लेते हैं। A1/A2 6/2, 3 आएगा। ठीक है, और B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें भी 3 आ जाएगा। ठीक है, C1/C2 10/9 और ये बराबर नहीं होगा। यानी कि ऐसा कंडीशन जब A1/A2 बराबर B1/B2 एंड बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा बनता है वो हमारा कैसा बनता है? तो हमारा समांतर समांतर रेखाएं बनेगी। ठीक है, हमारा कैसा बनेगा? तो हमारा समांतर रेखाएं बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 का तीनों जो पार्ट थे हमने कर लिया। इस तरीके से जब भी आपको दो रैखिक समीकरण दे देगा तो उसमें आपको बताने आना चाहिए कि समांतर, संतापी या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, आगे समझ में? तो पेपर में आएगा तब कर लोगे।